बाबा आप लोग समझे ना। कल आप लोग का कहाँ तक हो गया आप लोग का मैथ हुआ टोटल 2.4 का उस दिन ख़त्म कर दिया था ना कल। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे आज, ठीक ना। आप लोग समझिएगा, 2 दिन का, ये भी 2 दिन चल जाएगा क्लास आप लोग का 2.5, 2 दिन चलेगा लगभग, तभी ख़त्म होगा। हो सकता है 3 भी, पार्ट 3 भी हो सकता है ना बाबू। तो हम लोग क्या चालू करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे भाई आज स्टार्ट करेंगे क्या पता है ना, मैथ स्टार्ट करेंगे हम लोग 2.4, ठीक है ना। 2.5 ना, सॉरी 2.5 है ना, ठीक है ना। देखिए कुछ फार्मूला आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक ना। सूत्र है तो कुछ सूत्र है, आपको उसको ध्यान में रखना है ना। सूत्र है कुछ, बात समझ रहे हैं ना। देखिए पहला आपका फार्मूला क्या है, आप लोग को याद है बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा आप लोग को मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2ab 2bc 2ca, याद हो जाएगा ना। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चौथा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। 5 का ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है ना। एक और सर्वसमीका दिया गया है फार्मूला में आप लोग का, अगर रहेगा ना इस तरह से, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है। उस फार्मूला का नाम जानते हो क्या, कैसे है, इसका फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस रहता है, क्या रहता है, माइनस में रहता है ना। हाँ माइनस में रहता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका फार्मूला होता है ना। इतना फार्मूला का आप लोग याद कीजिए और फार्मूला लिखवा देंगे, है ना। पहले आप इस 5 फार्मूला को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना बाबू। एक फार्मूला और लिख दें मन है तो आप लोग को, देखिए आप लोग जानते भी हैं, बहुत पहले पढ़ा रहे हैं यही तो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक प्लस में होता है और एक दूसरा माइनस में होता है, एक प्लस में होता है और दूसरा माइनस में होता है। इस चीज़ को मानते हैं ना आप लोग, याद है ना आप लोग को। उतार लीजिए इसको, उतार के हम बताते हैं मैथ आप लोग को। चलो रुकिए, छोड़ दीजिए बाबू, पहले मैथ बताते हैं आप लोग को। एक मैथ दिया है आपका 2.5 का पहला क्वेश्चन दिया है 2.5। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस 4, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10। कह रहे सार्वसमीका का प्रयोग करके बनाए इसे, क्या कर रहे हैं, सार्वसमीका का प्रयोग करके बनाए। तो देख मेरे भाई, इसको सार्वसमीका का प्रयोग करके बनाना है। खैर हम लोग सार्वसमीका का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन जैसा आप लोग का बुक में दिए उस तरह से नहीं। आपको भाई बनाने का मतलब जानना चाहिए ना। देखो कुछ नहीं करना है, एक्स आपको दोनों में है ना कॉमन ले लेना है। ले लिए एक्स कॉमन, मतलब इसमें से अगर एक्स ले लिए ना, इसको पूरा उतार देंगे, यहाँ पे उतार दिए। इसको एक्स को ले लिए, आई पूरा कहाँ कर दिए, इसके बगल में गुना में लिख दिए, इसको लिख देना गुना में। अच्छा अब क्या बचा यहाँ पे, +4, क्या बचा, +4 बचा ना। तो ये फिर उसको उतार देंगे गुना में, x प्लस 10। कोई दिक्कत बाबू आसिफ, आपको प्रॉब्लम है कोई, चलिए
देखो अब आगे बढ़ते हैं। पहले क्या किए हैं, हमने कॉमन लिए x को, फिर इसको उतारे, फिर इसमें क्या बचा है, जब x तो कॉमन ले लिए, इसमें क्या बचा है, कहिए +4, तो देखिए +4, और फिर ज्यों कहते हैं उतार दें इसको +10 का। ऐसे करने आएगा ना आप लोग को। देखिए अब गुना कीजिए, x में अगर x में गुना कीजिए क्या आएगा बाबू, x²। x में अगर आप 10 ले कीजिएगा तो क्या आएगा, 10x। अब देखिए प्लस का प्लस, 4 ले अगर x में करेगा तो कितना आएगा, 4x, प्लस प्लस प्लस, 4 से 10 में करो कितना आएगा, 40 आएगा। अच्छा, x², 10 और 4 कितना होता है, 14x, प्लस में 40, ये क्या हो गई आंसर। बुझलू, बुझा गलू ना, नहीं बुझाया तो फिर से बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलो, एक बार बना देते हैं आप लोग के लिए, जितना समझना है समझो खाली। बाबू कितना देखो तो बाबू, दो तो बाबू बुक हमको, x+8 यही नहीं है मेरे भाई, नियम आप बताइए। आप लोग पहले क्या करें, हम लोग x को कॉमन लेते हैं, फिर क्या उतारें, x-10 उतार दें, बहुत अच्छी, +8, फिर बहुत अच्छा, ये गुना कर कितना आएगा, फिर ये गुना कर कितना आएगा, ई प्लस का प्लस, 8 ले करो गुना x में, 8 ले करो 10 में, 80, बहुत अच्छा। अब देखो x² का x², माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी 10 में से 8 घटाओ कितना बचेगा, 2, यानी -2x बचेगा ना, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगा दिए। अब क्या बचा, माइनस में 80, ये क्या हो गया आप लोग का आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। आएगा आप लोग को सॉल्व करने के लिए, है मेरे भाई, ये आप लोग का फार्मूला है, बताइए ना आप लोग को, फार्मूला यहाँ तक है, ठीक है। इस फार्मूला का आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको मिटा के आगे बात बताते हैं, ठीक ना। बाबू हो गया ना, उतार लिया आप लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए, पहला का तीसरा है, ठीक ना, 2.5 के पहला क्वेश्चन का तीसरा है। देखो पहले पहले हम लोग क्या करते हैं, वो बताओ आप लोग, 3x क्या करते करेंगे, कॉमा लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ई वाला जेम का त्यों लिख देंगे, 3x - 5, यहाँ पे क्या बचा है, +4, फिर इसको उतार देंगे यहाँ पे -5, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं, 3 में 3 से गुना करो कितना आएगा, 9, तितरी के 9, हाँ x में x ले करो क्या हो जाएगा, x²। अब 3x ले 5 में करो, 3×5 = 15x, हो गया ना, प्लस का प्लस, 4 से करो 3x में कितना होगा, 12x, 4×5 = 20, होगा ना। चलिए देखो बाबू, इसको ज्यों का त्यों लिख दो, ठीक ना। अब देखो मेरे भाई, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 15 में से 12 घटाओ क्या बचेगा, 3x -20। अब थोड़ा तेजी में बनाए हम लोग, आप लोग सीख लिए ना। देखो भाई मेरे, अब थोड़ा सा तेजी बताएं कि मेरे भाई, क्योंकि बहुत चैप्टर लंबा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया आपका अगला, y² + 3/2 है ना। एक फार्मूला भी जस्ट आप बताए हैं, a - b का होल स्क्वायर, सॉरी, a² - b² बराबर क्या होता है, a² - b² क्या होता है, कहिएगा a + b × a - b, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं ना, तो लिखा है कि ना a + b × a - b, इसको a कहिएगा तो इसको भी क्या करना है, a कहना है, इसको b कहिएगा तो ये भी वैसे ही ना है, तो इसको भी b कहिएगा। तो a + b a - b किसका फार्मूला होता है, कहिएगा a² - b² का। तो हम लोग इसे a² और -b² के फॉर्म में लिख सकते हैं, a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखो तो a² - b² के फॉर्म में, इसको a कह रहे हैं ना, इसको b कह रहे हैं ना, तो a² - b² के फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। आप फार्मूला भी समझ गए, तो देखो a² हो गया -b², ठीक है। स्क्वायर में गुना करो कितना हो जाएगा, 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, कोई दिक्कत है आप लोग को, अरे कोई दिक्कत है, हमको लगता है कि यही आंसर हो जाएगा आप लोग का, हमको जहाँ तक उम्मीद है यही क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? एक रह गया 5, कर देना 5। 5वां क्वेश्चन कौन है? 3 माइनस 2x और फिर दिया है 3 प्लस 2x। बाबू ध्यान देखो ना, ये भी सेम टू सेम वही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला है? सही आंसर है ना आप लोग का? देखो तो a स्क्वायर कर दें ई वाला माइनस बी स्क्वायर, इस सीधा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है यहाँ पर बिल देते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी। हो गया ना? क्या बाबू कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम? हाँ बाबू देखिए बाबू, ये जो क्वेश्चन बना है ना आप लोग का, ये जो बनाया है इस पे रखे हैं, इस किस पे रखे हैं ये वाला, तो कहिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पे ही फार्मूला बना है और ये भी सेम टू सेम उसी फार्मूला पे है कि ना? ये क्या लिखा है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। किसका फार्मूला होता है? तो कहिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ई होता है आपका ए, ई होता है आपका बी। देखो ए स्क्वायर किए हैं, माइनस का माइनस, बी का बी स्क्वायर किए हैं, ठीक है ना? देखो अब देखिए, 3 का स्क्वायर कर दिया माइनस 2 का एक स्क्वायर कर दिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। ये आप लोग का क्या हो गया मेरे भाई? आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम? लास्ट क्वेश्चन रह गया आप लोग का, ये तो खत्म हो गया आप लोग का 5वां, है ना? पहला का टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्या, दूसरा का पहला देखेंगे। कह रहा है सीधे गुना किए बिना बताइए कि सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। अरे गुणनफल करना है, गुना करना है आपको, सीधे गुना नहीं करना है आपको। देखो क्या दिया है, 103 गुना 107, यही ना है? देखो बाबू, इसको आप डायरेक्टली गुना नहीं करना है, डायरेक्टली गुना नहीं करना है। ऐसा बात नहीं है, अगर आप डायरेक्टली गुना कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा। अगर आप सीधा गुना कर दीजिएगा तो आंसर आएगा। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपको सीधा गुना नहीं करना है। बात समझ रहे हैं आप लोग? सीधा गुना नहीं करना है। देखो कैसे करना है आप लोग। अच्छा 103 है मेरे भाई, तो 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अच्छा 107 है तो हम 100 प्लस 7 नहीं लिख सकते मेरे भाई? कोई दिक्कत? दोनों कौची में ही, दोनों कौची में है? गुना में है। कौची में है? गुना में है। गुना में है ना? अब बताओ गुना कैसे सिखाएंगे? बोला गुना सिखाए ना आप लोग को? बताइए पहले क्या करते हैं? 100 निकाल दिए बाहर, 100 प्लस 7, फिर प्लस 3, फिर ई वाला आ जाएगा 100 प्लस 7। कोई दिक्कत है? 100 में 100 ले गुना करो, 4 को 0 हो जाएगा एक पा। फिर 100 ले 7 में गुना करो, कितना होगा? 700। फिर 3 ले 100 में करो, कितना होगा? 300। और 3 ले कितना में करो? 3 सते 21, 7 3 10 मैंने 1000। 1000 ही कितना है? 10,000। 10,000 1000 कितना होता है? 11,000 प्लस 21, यानी 11,000 कितना हो गया? 21। ये क्या हो गया आप लोग का आंसर? अब बताओ बाबू दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आप लोग का? 95 गुना 96। 95 गुना 96 का दिया है। 95 गुना 96 में सिंपल, देखो हम इसको ऐसे कर देगा बाबू, आप लोग कोई दिक्कत है? देखो तो इसको ऐसे देखो, 95 कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 5, 96 को 100 माइनस 4। कोई दिक्कत है? तो गुना करो, थोड़ा तेज में करते हैं, कर देना। देखो 100 कॉमा ले लो, कितना हो जाएगा? 100 माइनस 4 माइनस 5 उतार देने यहाँ से ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? 100 माइनस 4। गुणा करो, कितना हो जाएगा? 10,000। ई कितना हो जाएगा? 400। अरे 400 नहीं होगा गुणा करेगा तो ई करो, कितना होगा? 500। ई कितना होगा? माइनस माइनस प्लस 20। अब जोड़ना तो है 1000। अच्छा ये 500 और 400 कितना होगा? 900। कितना होगा? 900। तो 10,000 में से अगर आप 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9,100। 9,100। 9,100 में अगर आप 20 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 9,120। 9,120 होगा ना? कोई दिक्कत है? अब देखो बाबू ये आंसर हो गया आप लोग का। थर्ड का दिया है आप लोग का, थर्ड दिया है मेरे भाई क्वेश्चन में 104 गुने 96। 104 गुने
96। बताओ इसको कैसे लिखें 104 को? 100 प्लस 4। इसे कैसे लिखे 96 को? 100 माइनस, अरे तो सिंपल हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपल, क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए का स्क्वायर कर दें, अब माइनस बी का स्क्वायर कर दिए ना। 100 का स्क्वायर कितना होगा? कहिए 10,000। और 4 का स्क्वायर 16। घटाओ कितना बचेगा? 9,900 कितना? 84। इतने बचेगा। बहुत अच्छा, ये क्या हो गया आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत है बाबू आसिफ? एक चैप्टर खत्म हो गया ना आप लोग का दूसरा का। अब तीसरा का देखते हैं। तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 9x² प्लस 6xy प्लस, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत है आपको? y²। देखिए आप लोग, देखो सबसे पहले हम आपको गुणनखंड सिखाए हैं। क्या करना है? गुणनखंड नहीं करना है। कह रहे हैं कि गुणनखंड कीजिए। बाबू रे, हम सिखाए ना गुणनखंड। पहले क्या होता है? शुरू में लास्ट में गुना करना है। कितना होगा? 9x² y²। 9 का ऐसा खंड बताओ ना, दो टुकड़ा बताओ जिसको गुना करने पे 9 आए, जोड़ने के घटाने पर 6 आए। 3 3 3 3 3 3 जोड़ने पर कितना आएगा? 6 आएगा कि नहीं? तो देखो 9x² प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस y²। ठीक है ना? स्पेस है ना बाबू? स्पेस बच सकता है उधर, उधर थोड़ा सा और जा सकता है थोड़ा। बहुत अच्छा। देखिए बाबू रे, भाई मेरे, देखो गुना करने पर कितना आएगा? 9। क्या आएगा? 9। आज जोड़ने पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना। तो जोड़ने पर 6 आता है, तो जैसे ब्रैकेट में करते हैं ना हम लोग, कुछ कॉमन हो तो इसमें से 3x आ जाएगा कॉमन ना, क्या बचेगा? 3x बचेगा। इसमें से भी 3x आ गया तो क्या बचेगा? y। इसमें से भी 3x प्लस y बचाना है ना, तो y लो खाली कॉमन। y ले लिए, क्या बचेगा? 3x। अब बताओ क्या बचेगा? प्लस y। कोई दिक्कत? चलिए, 2 गुण से क्या होता है? 1। और ये ई हो जाता है 3x प्लस ई वाला हो जाता है। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे इसको मिटा के बताया ना आप लोग को। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है। 2.5 का हो गया क्वेश्चन आप लोग का। हो गया ना? इसका नाम रखेंगे बनराकस। लेकिन लड़का में कोई बुरा नहीं मानता, बात सही है, हकीकत में बुरा नहीं मानता। जनता के इंटरटेनिंग में बोलते हैं बस। देख बाबू, आप लोग का चैप्टर कौन चल रहा था? 2.5 का मैथ का 2.5 है ना? 2.5 का आप लोग का जो क्वेश्चन है, तीसरा का दूसरा है। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? जो कि गुणनखंड इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 2.4 में पढ़ लिए है ना? 2.4 में त्रिघात वाला भी पढ़ ली है और द्विघात वाला भी पढ़ ली है। बताइए कौन है, द्विघात है कि त्रिघात है? द्विघात है। कल एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बिहार बोर्ड के 10th क्लास में एग्जाम में आया था कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? आप लोग देखे नहीं है, देखिएगा, उसमें दिया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? जो सीखा है ना, जिसको बता दिए कौन कौन नहीं होता है, पढ़ाएंगे, मार्क किया जाएगा। 4y² माइनस 4y प्लस 1। इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। इसका रूल्स आप लोग जानते हैं? क्या जानते हैं? कैसे बनता है बताइए? ये कैसे बनता है बताए? गुना होता है। गुना कीजिए, कितना होगा? 1 में या 4y² में? 4y²। 4y²। इसको मतलब नहीं, क्योंकि तो सिंपल है, 2 गो है y, 2 जगह बांट दीजिए, कहानी खत्म। क्या भाई? 4 का ऐसा टुकड़ा करो, 4 का ऐसा टुकड़ा करो कि गुना करने पे 4 आवे, और जोड़ला चाहे घटैला पर कितना आवे? बीच वाला आवे मान, यानी 4 आवे। तो 4 का ऐसा 2 को बताओ खंड क्या होगा? 4 का अगर 2 2 ले लीजिएगा, एक 2 2 भी हो जाएगा, एक
4 गुना 1 भी हो जाएगा, गुना में करना है, दुग हुआ ना। अब तो खंड होगा नहीं 4 का, अरे 4 भाग लगेगा फिर 2 से भाग लगेगा या तो फिर 1 से भाग लगेगा, यही दोनों में से कोनो ना कोनो नियम फॉलो करना चाहिए। अब बताइए हमको बीच वाला कितना लाना है 4, ये जोड़िए तो कितना होगा 5, जोड़ो कितना होगा, घटाओ कितना होगा, घटाओ कितना होगा 3 होगा, 4 में से घटाने पर 3 है, जोड़ने पर 5, 5 है, इसको जोड़िए कितना आ रहा है 4, यानी जोड़ने पर आ रहा है 2 2, कितने कच्चे पर जोड़ने पे, याद रखिए हम 2 2 लेते हैं तो 4 हो जाएगा, जोड़ने पर हो जाएगा ना। चलो बनाते हैं, इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, ठीक, माइनस का माइनस, 4y की जब क्या लिखेंगे 2 2, वो प्लस में क्योंकि प्लस में आया है। अब देखो ये बोले हैं कि वाई स्क्वायर, तो एक इसमें डाल दीजिए वाई, एक इसमें डाल दो, अब हो गया ना क्लियर क्लियर एकदम। तो चलो क्या लिखे हम लोग 2y प्लस 2y हो गया, अब प्लस में क्या है 1, हम सिर्फ 4y की जगह पे स्थान पे लिखते हैं, आप लोग कोई आपत्ति है। चलो 4y स्क्वायर माइनस 2y माइनस प्लस माइनस, अब क्या लेना है हम लोग को, क्या लेना है कॉमा, क्या लेना है कॉमा, दोनों में से मैक्सिमम माने अधिक से अधिक कितना आप कॉमन ले सकते हैं, अधिक से अधिक कॉमन माने जितना ज़्यादा ला, कम नहीं होना चाहिए। बताइए अगर y लेंगे तो y कॉमन इसमें से आ जाएगा, कहीं नहीं आएगा बाबू, क्या बात करती है, y लीजिए कॉमन तो नहीं है कि इसमें से आएगा, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो y कॉमन लीजिएगा तो y आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब बताइए 2 लेंगे इसमें से और 2 लेंगे इसमें से तो कॉमन नहीं आएगा, यानी 2 भी कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है, यानी 2y कॉमन ले लेगा, 2y कॉमन ले ले, देखो क्यों, आप लोग को भी सीखना चाहिए सब चीज़, क्योंकि आएगा लास्ट में 14 पॉइंट चैप्टर में, बुझा गया 14 चैप्टर में आएगा कंफर्म है। देखो ये दोनों में संख्या क्या शामिल है, वही कॉमन ले जाता है, जो कॉमन है ना, माने कॉमन का मतलब ये है ना कि हमारे में और तुम में क्या कॉमन है उसको निकाल दो बाहर, बताना आपको क्या कॉमन है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है बताना आपको। तो कहिएगा सर जी इहू में 2y बा, इहू में 2y बा, बाकी ना बाटे नू, तो अब कहिएगा इसमें भी y है, इसमें भी y है, हाँ भैया है, तो खाली y कॉमन है, नहीं 2y भी कॉमन है, क्योंकि इसमें भी 2y है इसमें भी 2y है, और बताओ कुछ कॉमन है, क्योंकि अगर 2y से ज़्यादा लीजिएगा, अब लो 4y लो तो 4y, तो कहिएगा सर जी हे में से तो 4y आ जाए, लेकिन हे में 4y बा कहाँ, कहिएगा ना। तो कॉमन सबसे ज़्यादा लिया जाता है, सबसे ज़्यादा लिया जाता है, सबसे अधिक से अधिक लिया जाता है, तो सबसे अधिक से अधिक कितना ले सकते हैं आपको पता है 2y, 2y से अधिक नहीं ले सकते आप कॉमन, 2y के बाद लीजिए कहाँ से, इसमें से हो भी नहीं कि अब अधिक है ये नहीं है तो लीजिएगा, बात को समझ रही ना आप लोग, माने सबसे ज़्यादा। देखो हम कैसे कॉमन सिखाते कैसे हैं, हालांकि फिर से सिखा दे रहे हैं, देखो ये दोनों को लिख लेते हैं 4y स्क्वायर, 4 को तोड़ो तो कहिएगा 2 2 y तोड़ सकते हैं, अच्छा इसको तोड़ो नीचे वाला को 2y को, तो कहिएगा 2y, दोनों में देखो तो कॉमन क्या है, तो कहिएगा 2 2 मिल गया सर जी, एक y मिल गया, अब कहाँ कुछ मिल रहा है सर जी, यानी क्या मिला, एक 2 मिला और एक y मिला, यानी 2y कॉमन मिला, क्या मिला 2y, तो 2y कॉमन लो। अब बताओ इसमें से 2y अगर कॉमन ले लीजिएगा, निकाल दीजिएगा 2y, तो क्या बचेगा 2y तो ले लिए, क्या बचा 2y बच गया, देखो 2 दूनी के 4 y स्क्वायर। अब देखो इसमें से भी आप 2y कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा 1, कुछ ना था 1, क्योंकि आप अपना मन से 1 लिख भी सकते हैं, कोई फर्क पड़ता है क्या इसमें, यानी अगर इसमें से 2y कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1, तो माइनस में है ना माइनस, यहाँ पे क्या बच गया 1। अब जो यहाँ बचा है वहाँ पर भी यही बचाना है क्वेश्चन में, तो बता ये दोनों है ना, दोनों में से क्या कॉमन ले 1, क्योंकि इसमें भी, अच्छा बताओ इसमें से 2 अगर कॉमन लेंगे वो बाबू, सुन ध्यान दीजिए, इसमें से अगर 2 कॉमन लेते हैं, इसमें 2 है क्या, नहीं आएगा मेरे भाई, y इसमें से कॉमन लेते हैं तो इसमें y है क्या, नहीं है तो नहीं कॉमन ले सकते हैं, इसमें से अगर 1 लेते हैं तो इसमें 1 है क्या, है, यानी दोनों में क्या शामिल है, 1 शामिल है, ये पहले माइनस का माइनस लिख लो, इसमें से हमने 1 ले लिया कॉमन, देखिए यहीं पे लगा घबराता है, 1 ले लिया हमने कॉमा, अब बताओ इसमें से अगर 1 कॉमा ले लिया तो क्या बचा, कि 1y, कि 1y रिया, कितना बचेगा 2y,
कितना बचेगा 2y। इम सोचना का सर जी एक तो ले ही ले ला, तू फिर से 2 कैसे बच गई? अरे बाबू गुना में ना होता है, गुना कीजिए दोनों को तो कितना आएगा 2y आएगा। अच्छा देखो हम इस पे सिखा दे रहे हैं दोनों को, देखो इस पे जैसे सिखाया ना ऐसे ही, ये दोनों में से कॉमन लेना है हमको ना, तो पहले 2y लिखिए यहाँ पे। 2y को थोड़ी तो क्या तोड़ सकते हैं, तो कहिए 2 कर सकते हैं, y भी कर सकते हैं, सर जी 1 भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं कर सकते हैं 2y को। अच्छा 1 है, 1 को तोड़िए तो कोई कॉमन ले सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? कोई फर्क पड़ता है? दोनों में कॉमन क्या है 1 कॉमन, देखो 1 क्या है कॉमन है, तो अगर इसमें से हम 1 निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा 2y। इसमें से 1 निकालते क्या बचेगा 1, यानी माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस, अब 1 बचेगा। अब तू कहबा कहीं से कहबा गुरुजी 1 तो हम कॉमन ले लेनी, यहाँ तो कुछ ना बचल तो 0 ना बची ना बाबू, ऐसे नहीं होता है। जोड़ घटाव क्रिया नहीं होता है, यहाँ पे गुना का क्रिया होता है कि जब 1 में से 1 हमने निकाल दिया कॉमन तो 1 बचेगा, क्योंकि 1 से 1 में गुना करके देख कितना मिलेगा 2 तो नहीं मिलेगा, 0 तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे 1 आना चाहिए गुना करने पर। देखो 1 में 1 से कर कितना आएगा 1, 2y में 2 में कर गुना कितना आएगा, 2y में 1 से कर कितना आएगा, 1 से 2 में कर इतना आ जाना चाहिए, 1 से इसमें कर इतना आ जाना चाहिए। यही है मेन फंडामेंटल आपका तरीका। देखो नियम यही है। अब कुछ नियम क्या होता है, ये जो 2 गो है ना, आदमी बोलता है कि 2 गो से एगो, हालांकि ये बात नहीं है, कॉमन होता है भाई मेरे ऑनलाइन, समझिए गलती नहीं पढ़ाते हैं। देखिए 2 गो से एगो हम लोग सिखाने के लिए से करते हैं का भाई, लेकिन आता क्या है कॉमन आता है, बट हम लोग आप लोग को कॉमन नहीं सिखाएंगे, आप लोग घबरा जाइएगा। ये देखिए 2 गो से क्या होता है एगो, 2 गो से एगो तो 2y माइनस 1 हो गया ना। और एक क्या होता है देखो ई वाला होता है, ई वाला एक ई वाला होता है, यानी कितना है ई वाला कितना है 2y, आई कितना है माइनस 1, ये क्या हो गया आप लोग का आंसर। कोई फर्क पड़ता है? चलो आगे बढ़ाते हैं, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, तीसरा बोलो तो बाबू, तीसरा क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 100 है ना, टप पर निकालता है प्लस 100 दादा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 100, एक फार्मूला बताते आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला लिखवाए हैं आप लोग को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे कहिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बार बार फार्मूला एक ही फार्मूला लिखवा लिखवा के हमको यार तू लोग तंग करके रखा है। देखो ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको रट्टा मार लो, दिमाग में उठा लो इसको। चलो अगर आपको कहीं इस मान लो कोई मैथ आया इसके रूप इसके जैसा आ गया तो क्या लिखिएगा, ये लिख दीजिएगा ना। अगर इसके जैसा कहीं आ गया तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यही ना फार्मूला का मतलब होता है। चलो अच्छा ये एक्स स्क्वायर है तो ऐसे कर सकते हैं क्या, ये माइनस का माइनस वाई है, वाई स्क्वायर है ना, ये 100 है तो 100 को हम 10 लिख सकते हैं। अब ध्यान दो क्या हुआ, पता है क्या हुआ, वाई 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 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो दोनों के क्या कर दिए हॉल का स्क्वायर कर दिए, एक के दोनों का कर दिए स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत है? इसको कहिएगा ए, इसको कहिएगा बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो कहिए गुरु जी जो दिया है ना इसी को एक बार प्लस में लिख दीजिए, इसी को एक बार माइनस में लिख दीजिए, जो दिया है ना इसी को एक बार प्लस में और इसी को एक बार माइनस में, तो जो दिया है ना इसी को एक बार प्लस में इसी को एक बार माइनस में लिखते हैं। चलो देखो इसी को एक बार प्लस में लिख दिए, देखो तो लिख दिएगा ना, देखो इसी को एक बार प्लस में इसी को एक बार माइनस में, तो इसी को एक बार प्लस में और इसी को एक बार माइनस में, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं किया इसको, ये क्या हो गया आंसर। कहीं कुछ घबराए हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए अब पढ़ लेते हैं चौथा का पहला, चौथा का पहला समझ में आया ना, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम टू सेम फार्मूला, ठीक ना। बाबू चौथा का क्वेश्चन बोलो तो पहला क्या लिखा है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, यही ना है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। 8 क्लास में आप लोग को मिलेगा 2 खाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा,
है ना। 8 क्लास के मैथ में कब मिलेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैथ मिलेगा, लेकिन 9th क्लास में ए बी सी हो गया, 3 को बिंदु हो गया। आप बताइए फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए हैं, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए। रुकिए बोलिए फिर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी बैक 2ab 2ab प्लस ए बी ना 2bc 2bc प्लस 2ca। प्लस 2c। कभी भुलाइएगा एक बार कल, कभी नहीं भूलेगा। सुनिए कैसे सिंपल तरीका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक तो याद होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया 2ab ना। अब देखो 2ab, देखिए 2ab और फिर 2bc और फिर ca 2ca 2ab, देखो एक बार ई वाला दूगो ab 2ab और फिर एक बार 2bc और फिर एक बार 2ca c a ab bc ca। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, मेरे भाई देखिए इसको बना है ना, ये भी क्या है कहेगा ए बी सी माने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है क्या ना एकदम। तो जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखे हैं उसी प्रकार उसको भी लिखेंगे। इसमें ए है तो ए का क्या किया गया है स्क्वायर, इसमें ए है तो इसमें क्या किया गया है ए का स्क्वायर, तो इसमें भी ए है तो क्या करेंगे स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। इसको ब्रैकेट में घेर दो, ये बी है तो बी का, ये सी है तो सी का, उसके बाद क्या होता है 2ab, तो पहले फार्मूला का 2 लिख देते हैं, लिख दिए। इसमें से ए कौन कहेगा x, बी कौन कहेगा सी कौन कहेगा 4z, तो 2ab होता है ना, तो 2 लिख दिए फार्मूला का सूत्र का। ए कौन होगा x, बी कौन होगा 2ab हो गया ना। फिर 2ab के बाद क्या होता है 2bc, क्या होता है 2bc प्लस 2 हो गया ना। फिर क्या है बी या सी, बी कौन है 2y, सी कौन है, इंटू का मतलब गुना है ना। और फिर क्या लिखा है प्लस 2ca प्लस कहाँ लिखे नीचे लिख देते, इधर एक और बन जाता मैथ ना का, खैर छोड़िए ना। प्लस 2 सी कौन है 4z, ए कौन है x, बहुत अच्छा। चलो बनाओ तो, अब तू लोग बताओ तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2y का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी के 4 और वाई 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 स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर। इसको चौचौ के 16 और जेड के स्क्वायर जेड स्क्वायर गुना करो 2x 2 दूनी के 4 4xy हो जी का 4xy प्लस 2 दूनी के 4 और 4 चौचौ के वाई जेड प्लस 2 चौके एक्स जेड 8xz। एनी प्रॉब्लम। आप बताइए कोई ऐसा बताओ पद जो एक ही जैसा है, कोनो ऐसा पद बताओ ना जो एक ही जैसा है। इसके जैसा कोई पद है क्या इसमें, जैसे ये है ना 8xz, इसके जैसा कोई देखो तो पद है इसमें, इसमें xz है, किसी में है xz नहीं है। देखो इसमें से कोई सब जितना पद है ना ये सब अपने आप में अकेले है, सिंगले है, ये भी अपने आप में अकेले है, इसके जैसा कोई नहीं है। कोई रहता तब तो जोड़ घटा करते, यहीं से क्या हो जाएगा आंसर। बस 3 स्टेप में आंसर। आप लोग को परेशानियाँ थोड़ी सी आप लोग को सिखाना चाहिए था हमको माइनस वाला, ठीक है ना। हालांकि इसको हम लोग मिटा करके आप माइनस वाला भी बता देते हैं बढ़िया से, है ना। ठीक है हो गया ना बाबू, आप समझ कुछ समझ में आया नहीं सब क्वेश्चन आप लोग को क्या कर रहा है। और देखिए दूसरा भी हम बना दे रहे हैं क्वेश्चन आप लोग के लिए, माइनस में है ना, तो माइनस वाला क्वेश्चन भी आप लोग सीख लीजिए, ठीक है ना। माइनस को जहन में रखते हुए बनाना है आप लोग को। अगर एग्जाम में अगर आप माइनस प्लस गलती कर देते हैं तो पूरा आप लोग का आंसर ही गलती हो जाएगा, फिर आंसर ही नहीं आएगा तो भाई नंबर मिलेगा कैसे आप लोग को। ये सीखना है। देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सबको याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। रट्टा मार लो रट्टा इसको। देखिए तो कहिएगा ए स्क्वायर होता है ना, ए कौन है ए
देखिए आप लोग सभी लोग, ए कौन है? तो ए का स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस बी का स्क्वायर, बी कौन है? वाई। तो ध्यान दीजिए कि जो बी है, क्या किया है बाबू मेरे भाई, नोटंकी करके रखा है बाबू, थोड़ा सा उधर नहीं जा सकता है तू? देखो तो बाबू उसको पकड़ दो, उसको धरो तो, हिले मत। चलो ठीक हो गया, वहाँ मत बैठ, डिस्टर्ब होता है क्लास कराते समय, तू लोग डिस्टर्ब करता है। ए स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर, बी कौन है? वाई। इस पे देखो वाई है ना बी, लेकिन वाई नहीं है, माइनस वाई है, यही आप लोग को नहीं भूलना है, माइनस में ना है तो माइनस का आपको नहीं छोड़ना है। मैंने देखो बी स्क्वायर क्या हो गया? बी स्क्वायर, अब बी का मान क्या हमने भरा? माइनस वाई, फिर प्लस क्या होता है? सी स्क्वायर, सी कितना है? जेड, तो जेड का स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है? 2ab, ए और बी, ए कितना है? बी कितना है? माइनस वाई, छोड़ना नहीं है माइनस को, 2ab, फिर क्या होता है? प्लस 2bc, 2b कितना है? माइनस वाई, सी कितना है? जेड, 2bc हो गया, प्लस 2ca, प्लस 2ca, प्लस 2, सी कौन है? जेड, सी कौन है? जेड, ए कौन है? 2x, ए कौन है? 2x। देखिए आप गुना करो, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y स्क्वायर, स्क्वायर से माइनस चिन्ह खत्म, स्क्वायर से माइनस चिन्ह खत्म हो गया। कैसे? तो कहिएगा सर जी माइनस माइनस दो वाली गुना कीजिए, क्या आता है? प्लस, माइनस माइनस दो वाली गुना करो, क्या आएगा? प्लस। तो बताओ स्क्वायर से माइनस चिन्ह खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन याद रखिएगा स्क्वायर से माइनस चिन्ह खत्म नहीं होता है, बल्कि माइनस माइनस दो वाली गुना करते तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। इसलिए आदमी क्या कहता है कि स्क्वायर से माइनस चिन्ह खत्म। बात को समझे आप लोग? कोई क्या कहता है कि स्क्वायर से माइनस का चिन्ह खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि माइनस माइनस दो वाली गुना की तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए आदमी क्या कहता है? खत्म हो गई। चल भाई खत्म हो गई। अच्छा, वाई का स्क्वायर है, अगर मान लो यहाँ पे वाई के पावर 4 रहता तो माइनस रहता कि नहीं रहता? नहीं रहता, क्यों? 4 गो है, माइनस माइनस वो भी प्लस, फिर माइनस माइनस वो भी प्लस, कहानी खत्म। बात समझे ना? अगर 5 रहता तो माइनस रहता। यस, ये सब चीज सीखो। चलिए हो गया ना? प्लस जेड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर, देखो तो दो दूनी के 4, एक्स वाई, 4xy कितना हो जाएगा? 4xy। बताओ प्लस माइनस क्या होगा? कोई दिक्कत है? कितना लिखे? 4xy। अब आगे बढ़िए, प्लस माइनस दो वाई जेड, 2yz, प्लस का प्लस, दो दूना एक्स आई जेड, मतलब 4xz। आप देखिए तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है? देखो तो इसमें अब कोई ऐसा पद देखो, ऐसा कोनो पद देखो जो एक ही जैसा हो। एक ही जैसा कोई पद नहीं है। देखो इसके जैसा कोई है नहीं मिलेगा आपको, एक्स जेड वाला कोई नहीं मिलेगा, इसके जैसा कोई नहीं मिलेगा, इसके जैसा कोई नहीं मिलेगा, अपने आप में सिंगल है ना सिंगल। तो यहीं से क्या हो जाएगा ये आंसर। बताओ तीसरा क्वेश्चन दो तो हमको क्या है। हम तीसरा नहीं बनाएंगे, तीसरा देते होमवर्क, ठीक है? तीसरा क्या रहेगा? होमवर्क। चौथा क्या रहेगा? चौथा क्या रहेगा? होमवर्क। पांचवा क्या रहेगा? होमवर्क। कल बताएंगे 5 तक। 3 को आप लोग को होमवर्क रहेगा, आप लोग बना लीजिए, कल ही बताएंगे, ठीक है? आज बताएंगे कोई चीज, छठा क्या बताएंगे? देख बाबू, रिया क्या करते हो बाबू? ये क्या है? होमवर्क है। 3 4 5 क्या है? होमवर्क। 3 4 5 क्या है? होमवर्क। ठीक ना? बस बाबू 1 मिनट रुकिए, हो जाएगा ये सब काम। 3 4 5 होमवर्क, एक 6 बना दे रहे हैं, ठीक ना बाबू? इसको मिटा देते हैं इसको। 6 में क्या दिया है देखो तो, और क्या दिया है? और क्या दिया है? अब फतेह जी बनाए हैं इसको,
देखिए पहले क्या होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर तो ए का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या होता है सी स्क्वायर बी कौची में है माइनस में, माइनस में माइनस को भूलिएगा नहीं। फिर प्लस क्या होता है 2 ए और बी, ए और बी, फिर क्या होता है प्लस 2bc, 2b कितना है बोले बी, माइनस हाफ ए बी, हाफ बी माइनस हाफ बी मतलब 1/2b। अच्छा फिर क्या होता है प्लस 2c है, 2bc होता है ना बाबू, सॉरी 2bc में क्या है 1 प्लस 2c होता है, तो 2c कितना है 1, a कितना है 1/4 है, चौथाई a है, हो गया। इसको बनाओ ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, एक का बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 2 दूना 4। अब देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ऊपर कितना है ए बी, ऊपर कितना है और नीचे 2 दूना 4, प्लस माइनस 2 से 2 कट गया ना। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये एक में अब 20 से करो गुना तो क्या आएगा खाली बी आएगा, प्लस का प्लस 2 दूना 4, ऊपर कितना है ए है, ऊपर कितना है ए है और नीचे कितना है 2 है। अरे एक से गुना का तो एक का कोई वैल्यू है गुना में, एक का कोई वैल्यू है, ये क्या हो गया आप लोग का। अब इसको सरिया देना है, कुछ जो भी कॉमन आएगा कॉमन लेना है, जो कॉमन नहीं आएगा कॉमन नहीं लेना है भाई, कोई हैवी क्वेश्चन नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया, 1 हो गया। कोई ऐड करने लायक है क्या कोई, देखो तो हमको तो नहीं लगता है कोई ऐड करने लायक है। आप चाहिएगा तो यहाँ से भी आंसर मार सकते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक आप लोग आंसर मिले तो आप लोग आंसर मिलाइए कितना है, तेजी मिला आंसर, टाइम नहीं है, तेजी मिला थोड़ा। y प्लस x प्लस y बराबर में 10 x माइनस ए बाबू मत रखना बाबू, एक्स कहाँ से आएगा इसमें बाबू, छठा क्वेश्चन छठवा छठवा हाँ इतने बोलो ना, बोलो एक बार, आप चुप रहिए, वाई स्क्वायर कहाँ से आएगा जी, इसमें से ए है तो ए स्क्वायर बटा में 16 ये क्या हो गया आप लोग का आंसर, उतार लीजिए घर जी उतार के बाबू। हे बाबू 2.5 का क्वेश्चन कौन सा आप लोग का है, 2.5 का पांचवा का पहला क्वेश्चन दिए हैं, देखिए बोर्ड पे लिखे हैं, लिखे है ना आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सही सही पूरा पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, कर दिए ना। कौन रह गया आप लोग का पांचवा का पहला रह गया है, ठीक है। देखिए पांचवा का पहले दिया है, ये दिया ना क्वेश्चन, इसी को बनाना है आपको। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ये नहीं फार्मूला होता है आप लोग का। तो हम फार्मूला आप लोग को बाकायदा सिखाए हैं, ठीक ना। देखिए इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जो क्वेश्चन तो दिया गया है इसका गुणनखंड करना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर कर दीजिएगा, अगर तीनों आपको दिखाई दे दिया तो बस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दीजिए। मतलब कहने का देखिए मेरा सीधा एकदम ज़्यादा लाग लपेट हम नहीं बताएंगे आपको, सीधा इसका स्क्वायर कीजिए आप लोग, क्या कीजिए स्क्वायर। चलिए बनाते हैं, बताइए 4x स्क्वायर का स्क्वायर कैसे बनाइएगा, 2x का हम स्क्वायर कर सकते हैं कैसे, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत है, इसको बोलिए 3y का स्क्वायर। अब बताइए इसको कितना करें, इसको पता कितना लिखे 2ab, कोई दिक्कत है देखो कितना है जी 2ab ना, 2ab। अच्छा ये क्या है, a का स्क्वायर ये क्या है, b का स्क्वायर ये क्या है, c का स्क्वायर है ना, तो फिर क्या होता है 2ab, 2a हाई का हो गया b। फिर देखो यहाँ पर क्या है माइनस, आखिर माइनस मेरे भाई काहे माइनस है, सोच के देखिए। ऐसा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो 12xy है यहाँ पे प्लस है कि ना है, देखो 2 दूनी की 4 4 3 12xy, यानी यहाँ पर a है यहाँ पर b है, a और b में अगर माइनस रहता तो कर्मफर यहाँ पे माइनस रहता, अंदर यहाँ ना बात समझिए हम क्या कर रहे हैं। अगर मेरा a और b में किसी में भी अगर माइनस रहता
तो गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। यहाँ पे माइनस 12xy लिखा रहता ना लिखा, लेकिन माइनस में 12xy नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हो जानते हो, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ए और बी में कहीं ना कहीं माइनस है, ये नहीं है, माइनस नहीं है ए और बी में। अगर ए और बी में माइनस रहता तो कंफर्म क्या हो जाता, माइनस। अच्छा, उस ए 2ab के बाद क्या आता है, 2bc। क्या आता है, 2bc। यहाँ पे आप कंफर्म हो गए कि 2ab जब यहाँ पे लिखा होगा इसका मतलब ए और बी में माइनस नहीं होगा। और यहाँ पे क्या आता है 2bc, यहाँ पे आ गया माइनस। बताओ माइनस किस में होगा, बी में होगा कि सी में होगा? नहीं समझ में आ रहा है, हम बताते हैं। अच्छा, जो 12xy है इसे हम पहले ही कैसे होगा, जो 12xy है पहले ये कैसे होगा, इस तरह से होगा ये। देखो दो दूनी के 4 तिहाई 12xy है ना। आखिर यहाँ प्लस का है, इसका मतलब प्लस इसलिए है क्योंकि फॉर्मूला में प्लस होता है, ठीक है, होता है। अगर इसमें किसी में भी माइनस रहता ना, अगर 3 में भी माइनस रहता तो गारंटी कर रही है माइनस दिखा रहा था यहाँ पे। इसका मतलब ए और बी माइनस है, ये नहीं है, ए बी में माइनस नहीं है। इसके बाद क्या आता है 2ab के बाद क्या आता है 2bc। 2bc में क्या दिया यहाँ पे माइनस, क्या दिया है माइनस। इसका मतलब बी चाहे सी में माइनस जरूर होगा, बी चाहे सी में माइनस जरूर होगा, तब प्लस माइनस माइनस यहाँ लिखाया है। समझ में है ना? तो बताओ बी में माइनस है कि सी में? नहीं नहीं नहीं, आप लोग नहीं समझ पाए, सी में माइनस है। क्योंकि हम आप लोग को ऑलरेडी कह दिए कि ए बी में माइनस नहीं है। अगर ए बी में माइनस रहता तो कंफर्म यहाँ पे माइनस होता, चाहे बी में रहता ना माइनस, बी में तो यहाँ पे माइनस लिखते हम, नहीं है माइनस, सी में माइनस इसलिए यहाँ पे आया है। देखो 2 है ना, बी ना, बी कितना है 3y, ये माइनस में है बी। सी कितना होगा 4z ना, सॉरी सॉरी सॉरी, बी में ना सी में माइनस है, सॉरी 3y, 4z में माइनस है, फिर माइनस दिया है प्लस 2c होता है ना, 2c फिर ए, कितना है, हो गया ना। अब देख मेरे भाई, बताओ सी में माइनस है कि नहीं है ना? तो मेरा ये सी है ना, कर दिए माइनस। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखो, अब 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर का मतलब क्या है कि पूरा दो गो है, कई है, दो ठो है, तो इसको दो ठो लिख दो। क्या हो गया आंसर, है साहब है। तू ना समझ खेला का कहीं नहीं। देखिए आप फिर से समझिए मेरी बातों को। मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन दिए हैं ई वाला, ये क्या दिए आपको, क्या दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, ये क्या दिए आपको क्वेश्चन। अगर आप इसको बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा पता है? देखिए ई वाला बनाइएगा, हल कीजिएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर पे, तो ऐसा बनेगा एकदम, एकदम ये बनेगा। नहीं अरे भाई मेरे, इसको तुम ऐसा क्वेश्चन तुम बनाया ना पहले 4 में, ऐसा क्वेश्चन में तो ऐसे ही लिखा होगा, इसी के रूप का लिखा होगा। तब फिर इसके बाद बढ़िएगा तो क्या होगा, तो कहेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है गुना कर दो, फिर ये गुना कर दो, फिर ये गुना कर दो। हमको इंटेलेक्चुअल क्या चाहिए, हमको ये चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमको चाहिए, समझ में है ना? हमको यही चाहिए। तो हमने यहाँ से ए ले लिया, यहाँ से बी ले लिया, यहाँ से सी ले लिया, समझ गया? बस हमको यही से मतलब है। लेकिन अब मसला नहीं ये रहा कि हम लोग ठीक ठीक लिखते हैं कि ना। आप यहाँ पे माइनस अगर आप बनाते ना तो आप कंफर्म माइनस नहीं लिखते, यहाँ पे प्लस आपका होता है गलती। हम यहाँ पे माइनस पता है कैसे लिखे हैं, हम माइनस दिमाग लगा दिए हैं कि माइनस कहाँ पे है, ए में है कि बी में है कि सी में है। क्योंकि इधर हम तोड़ के देखे हैं इसको, इस 12 को तोड़े हैं तो 2 2 3 आया, इसका तोड़े 2 3 4 आया, इसका तोड़े हैं तो 2 4 2 आया। तो देखें कि इसमें प्लस है, इसका मतलब इसमें प्लस होगा, इसमें कहीं ना कहीं प्लस है तभी प्लस लिखा गया है ना? इसमें देखो माइनस है तभी ना प्लस माइनस यहाँ पर माइनस लिखा गया है, इसमें भी माइनस है तभी ना प्लस माइनस लिखा है इसमें। तब इसलिए हम लोग 4z को माइनस में रखे हैं। एक बार फिर समझाते हैं, चलो मिटा के इसको फिर से बनाते हैं एक बार पुनः।
देखो पुनः हम बनाते हैं, बराबर है, समझिएगा मेरी बात को। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसका आपको क्या नहीं करना है, गुणनखंड। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। चलिए 2x का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में माइनस भी है मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या है, माइनस भी है। माइनस क्यों है, अच्छा ये बताइए, ए स्क्वायर है कि नहीं है, ये क्या है, ई क्या है, ई क्या है, 2ab है, क्या है, 2ab है ना, 2ab। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला में भी क्या होता है, प्लस होता है, और उसमें भी क्या होता है, प्लस होता है। देखो यहाँ पे भी प्लस होता है, सगरी प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे 2ab में प्लस दिया है, यहाँ पर दिया है ना प्लस, अरे देखो ना अब यहाँ पर प्लस दिया ना प्लस, होता भी है, फॉर्मूला में भी होता है प्लस। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जस्ट 2ab के बाद कहाँ गए हम लोग, 2bc में आ गए। कहाँ गए, 2bc में आ गए। तो यहाँ पे ये भी तो प्लस में होता है, 2bc भी तो प्लस में होता है मेरे भाई, समझ रहे तू लोग, 2bc भी कच में होता है प्लस में, लेकिन छोटा लिखा कच में है, माइनस में है। इसका मतलब ये दिमाग लगा, आखिर माइनस क्यों आया होगा, कहीं ना कहीं बी में माइनस होगा, या फिर सी में माइनस होगा, या तो फिर इसमें माइनस होगा, या तो फिर इसमें, या तो फिर इसमें, तीनों में कोनो ना कोनो माइनस जरूर होगा, कन्फर्म में माइनस होगा किसी में ना किसी में। तो ये चीज़ पकड़ना हमको। तो यहाँ पे पकड़ लिए कि 2ab, ए में भी माइनस नहीं है, बी में माइनस नहीं है, तभी प्लस का प्लस है। अगर माइनस रहता तो कन्फर्म ए जी का माइनस रहता, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता। इसके बाद था 2bc में माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे सूत्र में क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब बी में चाहे सी में माइनस जरूर है। बी में तो कन्फर्म है नहीं है, क्योंकि ए अभी में ही माइनस नहीं है, तो यहाँ पर बी में कैसे माइनस हो जाएगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, सी में माइनस है, सीधा पकड़ा गया, सी में माइनस है, सी लगा दिए माइनस। अब इसको तोड़ दो, मान है तो प्लस का प्लस 2ab हो गया, फिर क्या होता है प्लस 2b माइनस में 4z प्लस 2c कितना है ए। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसी को उठा लेना है आपको, बस कुछ नहीं है, ये माइनस में है, स्क्वायर कर दो, हो गया, इसी की 2 बार लिख दो, बस आंसर हो गया। नहीं हो गया, ठीक है, अगला बताते हैं क्वेश्चन मिटा के, अगला फिर बनाते हैं वो, और मिटाओ इसे। देख बाबू, जो पहला क्वेश्चन पहले बताया ना, वो भी सिंपल है और ये भी सिंपल है। आप लोग थोड़ा सा ना दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए तो बन जाएगा। कोई बता सकता है 2x² हमको बनाना है, थी स्क्वायर बताना है, बताओ कैसे बनेगा, 2 को हमको स्क्वायर बनाना है, कैसे बनेगा, गधा। 4 रहता तो सिंपल रहता ना, 9 रहता तो सिंपल रहता ना, सिंपल है। देखो इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा, 2x² आ जाएगा। स्क्वायर से रूट चिन्ह खत्म हो जाता है, नहीं मालूम है आप लोग को, तो 2 को हम रूट 2 के x² नहीं कर सकते हैं। चलो y को सिंपल है, बताओ 8 को कैसे करें, 8 को कोई 8 को बता सकता है, नहीं 2 रूट 2, यस करके देखो, देखो कैसे, 2 का स्क्वायर 4 है, स्क्वायर से रूट की चिन्ह खत्म, 4 दूनी 8। अब यहीं पर क्या है, ए बाबू सुनो फिर से बताते हैं आप लोग को, यहाँ पर क्या है माइनस, इसका मतलब 2ab रहता है ना यहाँ पे, तो 2ab में ए में चाहे बी में माइनस है, ए में चाहे बी में माइनस है, तो अभी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आया है, ए में चाहे बी में माइनस कन्फर्म है। अभी हम बता नहीं सकते कि किस में माइनस है, लेकिन बुझा जाएगा आगे, ए चाहे बी में माइनस है ना, इसका मतलब सी में माइनस नहीं है, एकदम गारंटी के साथ करें सी में माइनस नहीं है। अच्छा इसमें माइनस ए में है कि बी में है, अभी हम सेटिस्फाइड नहीं है किस में है, लेकिन ए में होगा चाहे बी में होगा। चलो देखो फिर क्या होता है, प्लस 2ab होता है ना, +2 है ना, ए क्या है जी √2x, बी कितना है y, हो गया ना 2ab। अब किस में माइनस है, अब ये आगे बुझाएगा ना, हम माइनस में लिखेंगे अभी, है ना,
अब इसमें आओ, इसमें क्या है, प्लस है, इसका मतलब 2BC लिखा होगा यहाँ पे। 2BC में कोनों में माइनस ना हुई क्या माइनस, किसी में माइनस नहीं होगा, तभी यहाँ प्लस लिखा है। अगर किसी में माइनस रहता तो प्लस माइनस माइनस लिखा था यहाँ पे। इसका मतलब बी में भी माइनस नहीं है और सी में माइनस नहीं है। यहाँ पे सुनना मेरे भाई बात को, यहाँ पे ना बी में माइनस है और ना सी में माइनस है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे माइनस तो है किसी में ना किसी में, ए में चाहे बी में, है ना। तो बताओ, अब बताओ किस में माइनस है, माइनस ए में है। जानती कैसे, यहाँ तो हम कंफर्म नहीं है कि ए में है माइनस के बी में है, लेकिन ये तो ना कंफर्म जरूर है कि ए में चाहे बी माइनस जरूर है। अब यहाँ पे आ गए 2BC किसी में माइनस नहीं है, इसका मतलब बी में माइनस नहीं है, सी में भी माइनस नहीं है। इसमें बी में माइनस नहीं है, इसका मतलब ए में माइनस है। किस में माइनस है, ए में। देखो ए में कर दिए माइनस है, देखो ए कहाँ है, यहाँ पे है, कर दिए माइनस। पकड़ने का तौर तरीका अपना अपना होता है। 2A ना 2B से होता है ना, सॉरी बाबू, 2B से होता है, 2BC प्लस का आता है 2C माइनस में रूट 2x हो गया। देखिए बाबू, देखिए A² B² C² सिंपल लिख दो, यही वाला माइनस रूट 2x प्लस वाई या प्लस 2 रूट 2z कि क्या हो गया, होल स्क्वायर। 2 को है ना तो 2 को कर दो, लिख दो 2 को। हो गया आंसर, कंफर्म आंसर ही होगा आप लोग, सिंपल। इसको बता लीजिए आप लोग, ठीक ना। बाबरे 6 नंबर में क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया है। 6 नंबर में कितना दिया क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिया है। कौन कौन दिया है, देखिए A+B का होल क्यूब सबको याद है फार्मूला, A+B का होल क्यूब, A³ + BQ + 3AB प्लस इंटू A+B, A³ + BQ + 3AB इंटू A+B। ये फार्मूला था किसका, A+B के होल क्यूब का। तो इसी फार्मूला पर तो बनाना है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देख लीजिए। पहला छठा का पहला बता दो क्वेश्चन क्या है बाबू। हम कौन बना छठा, कौन क्वेश्चन बना बाबू, छठा के क्वेश्चन आते हैं बताइए। हम तीसरा, हम 6 का तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, है ना। तीसरा में क्या दिया है, ठीक है तो बाबू 3/2x + 1 का होल क्यूब हो गया ना। नहीं माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस है, इस में प्लस है। देखो बता बाबू, ए हो गया ई हो गया बी, A+B का होल क्यूब क्या होता है, तो कहिएगा A³ + BQ + 3AB इंटू A+B। चलिए पहले पहले क्या होता है, कहिएगा AQ, तो ये A है ना, तो कहिए AQ। देखो हो गया, ये B है ना, तो प्लस BQ + 3 A होता है AB, AQ + BQ + 3AB इंटू A+B इंटू A+B इंटू A+B हो गया ना। चलिए इसको हल कीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, कितना होगा 27। x का क्यूब कितना हो जाएगा, x³। 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब, ये देखो 3 के 9, 9x बट्टा में कितना है 2, और यहाँ पे कितना है, देखिए इसको लिख दें 27। बाबू देखो ये कौन है, +1, भाई मेरे नौतियाँ 27x² बट्टे में 2 दूनी के 4। अब क्या है, फिर 9 इसलिए इसमें करो तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा ना बाबू। इससे गुना किए हैं 1 में तो जेम का त्यों आ जाएगा। चलिए अब हमको नहीं लगता इसको बनाना पड़ेगा, आप इसको सिस्टमेटिक लिख लीजिए। तो लिख लो 27/8 x³ + 27/4
एक्स स्क्वायर प्लस 9x बटा में 2, यहाँ पर कर दो एक्स प्लस में 1, क्या हो गया आंसर। आप लोग 3 क्वेश्चन बना लिए घर पे है ना, 3 गो क्वेश्चन दे दिए होमवर्क आप लोग का। पहला दे दिए होमवर्क छठवा के, और दूसरा और तीसरा होमवर्क, नहीं चौथा, सॉरी चौथा होमवर्क रहेगा। ज़्यादा क्या मूव कर रहा है, ज़्यादा मूव कर रहा है। ठीक है, हिल जाता है पूरा ना, कोई बात ना। चलिए पहले कुछ देख लेते हैं, उसके बाद वो रुक जाएगा अपना। बैठो, सुनिए मेरे भाई, आप लोग को हम 6 तक हम बता दिए थे। मैथ 9th क्लास का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, 9th क्लास मैथ 2.5 पढ़ रहे हैं, ठीक ना। जिसमें हम लोग 6 नंबर तक हम बना दिए थे, 6 में कुछ कुछ होमवर्क भी दिए थे हम 6 का होमवर्क है। अच्छा, अब पढ़ना हम लोग को 7 पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, 7 पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग का, 7 नंबर, हम 7 का क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं, ठीक ना। देखिए 7 में क्या कर रहा है, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है, इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। अब डायरेक्ट मत निकालिएगा 99 गुना 99 गुना 99, अगर ऐसे निकल टेंशन आएगा, हम नहीं करेंगे, नहीं आएगा, सिंपल है, आ जाएगा। लेकिन इसको ना मैथमेटिकल फार्मूला पर सेट करके बनाना है आप लोग को, ठीक ना। देखो बनाने का तरीका क्या है, देखिए ध्यान से। 99 को हम लोग क्या ले सकते हैं बताइए, 100 माइनस 1। इससे पहले स्क्वायर वाला हम लोग पढ़े हैं, स्क्वायर वाला पढ़े हैं, इससे पहले पढ़े स्क्वायर वाला ना। 2.5 में फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का स्क्वायर वाला क्वेश्चन। तो देखिए ये क्यूब वाला क्वेश्चन है, कारण 99 का क्यूब कर रहा है क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है आप लोग को। तो 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब बताइए ए माइनस बी का सूत्र का प्रयोग क्या, कौन सा कीजिएगा आप, कौन सूत्र होता है ए माइनस बी का होल क्यूब का। तो कहिएगा ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अभी क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस फार्मूला को यूज करेंगे इस पे। आप ध्यान से अगर देखिए ना, तो ये ए है, ये वाला बी है, ये क्या है ए है, और ये वाला क्या है बी है। तो ए अब माइनस बी का क्या है, होल क्यूब है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो बताइए ये वाला क्या है, तो कहिए ए है, बहुत अच्छे बढ़िया, ए है। तो ए का क्या करें हम लोग, ए क्यूब। ए क्यूब होता है ना जी, फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये भी तो ए माइनस बी का होल क्यों ना है। तो लिखिए पहले क्या होता है फार्मूला में, ए क्यूब, तो 100 का क्यूब, माइनस बी क्यूब 1 का क्यूब, फिर माइनस 3ab होता है 3, फिर होता है ए कितना है 100, बी कितना है 1 है, हो गया ना। फिर ब्रैकेट में क्या है, ए माइनस बी यानी 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 है। चलिए 100 का पावर 3 क्या होगा, 100 के पावर 3 क्या होगा, तो 100 के जीरो का घात होता है जितना ना, उतना जीरो बैठा दीजिए। 100 का घात कितना है 3 है, तो 100 3 को अगर लिखिएगा तो कई गो जीरो हो जाएगा, 6 गो, 1 2 1 2 1 2, गुना कर दिए, गुना करके देख लो, 100 3 इतना ही आएगा। चलिए 1 का पावर कितना भी उसका मान कितना होता है 1, ये गुना कर दो कितना होगा 300, 100 में 3 से करो ना 300 होगा ना, 1 से गुना कर 300 कम 300 होगा। अब ब्रैकेट में क्या है 100 माइनस 1 है। अच्छा इस चीज़ हमको बताइए कि अगर हम लोग चाहेंगे तो 3 में 100 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, कितना हो गुना करो 3 में 100 से, तो कहो 3 एकम 3 हो गया, कै गो जीरो हो गया 4 गो। जीरो से गुना करना बहुत आसान हो जाता है, समझ गया ना। 3 एकम 3, क्या 2 गो जीरो यहाँ पे है, 2 गो जीरो यहाँ, 4 गो जीरो। अब 300 में देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 300 में 1 से करो कितना होगा 300 होगा। अब देखो कौन जुड़ाएगा कौन घटेगा। अच्छा भाई मेरे 30,000 में से 300 माइनस कर दो कितना बचेगा, छोड़ो ना, ये बताओ कै हज़ार है, 1 लाख है कि 10 लाख है, 10 लाख है। 10 लाख में से 3,000 को माइनस करो कितना बचेगा, नहीं देखो जो करना है करते हैं हम लोग। देखिए बाबू सुनिए, ई प्लस में है, ये भी कुछ प्लस में है, दोनों को जोड़ो कितना होगा 0 0, फिर क्या होगा 3, फिर 0 0 0 1, 10 लाख कितना हो गया 300,
10,00,000 क्योंकि 10,00,000 में 300 का कर दिए, जोड़ दिए। अब चलो ये भी माइनस 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 क्या होता है प्लस, दोनों को जोड़ दो, जोड़ो तो ये दोनों को कितना हो जाएगा 3,0,0,0,1 इतना होगा। 30,000 कितना हो गया 1 रुपया, 30,000 1 रुपया। अब घटा दो, 0 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 3 गया, यही ना 0 है। 0 में से कितना गया 3, यानी 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7, 9 का 9 और 1 का 1, ये हो गया कची आंसर। इसी पे तो बनाना है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग जो दिया है कितना दिया है 98 नहीं 102 दिया है, कितना है 102 का होल क्यूब। बताओ इसे कैसे लिखें, इसे कैसे लिखें, जैसे 99 का 100 - 1 लिखे ना तो 102 कैसे लिखें 100 + 2 क्या लिखें 100 + 2 का होल क्यूब। इस लिखे a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब, क्योंकि माइनस में भाई था, ये प्लस में है तो उसको प्लस में ही लिखना है। तो सिंपल है, देखो a क्यूब हम लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस ये क्या हो गया b। 100 का पावर 3 कितना होगा, तो कहिए 6 को 0 लगा दीजिए, होगा ना। 2 का पावर 3 कितना होगा 8, ये गुना करो, करो गुना। अरे यार तू लोग कंफ्यूज क्या होता है, 300 हो जाएगा ना, 3 दूनी 600, 600 इंटू कितना 100 + 2। अब देखो ये लिख लो 10,00,000 को, 2 2 4 2 6, ठीक है ना। गुना करो 6 में कम 6, 2 0 यहाँ पे 2 0 यहाँ पे, कै गो 4 गो, 6 दूनी 1200, 6 दूनी 1200। आगे बढ़ते हैं, जोड़ो तो ये कितना है 10,00,000, ये पहले सब जोड़ लो उसके बाद इसमें जोड़ना, ये सब जोड़ेगा, ये सब टोटल जोड़ेगा क्या हाली 0 0 8 कितना है 8, तो कितना होगा 8 है ना। अब देखो 0 0 0 कितना होगा 0, देखो 2 0 0 कितना होगा 2, 1 0 0 1 होगा। फिर आइए इसमें कितना बताया 6 ना, 6 0 6, फिर कितना होता है 0 1, नहीं हो गया, जोड़ दिए 1 0 6 1 2 0 8, ये क्या हो गया आप लोग का आंसर हो गया। नहीं बनाने का। सेकंड क्या है 998, क्या है तीसरा क्या है 998, मतलब कैसे लिखें इसको, इसको कैसे लिखें 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2, 3 घात है। बताओ ए क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब मतलब इतना होगा क्या हो जाएगा क्यूब। बोलो तू लोग बोलो स्पीड थोड़ा, हम देखते हैं किसको आ रहा है। अच्छा 2 का क्यूब माइनस ए बी बोलिए, मान बोलिए 1000 2 माइनस ना इंटू 2, 1000 माइनस 2। बताइए 1000 के पावर 3 कितना होगा, एक पकाए गो 0, 9 गो 0, कै गो 0 1 2 गो 3 गो, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 माइनस 2 के पावर 3 कितना होगा, गुना करो 3000 और 3 दूनी 6000 होगा ना। हाँ इंटू भी कितना है, देखिए एक बॉडी 0 लिखना होता है बाबू, ठीक है 0 9 गो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8, ये गुना करो तो 6 एकम 6, कौ 0 हो जाएगा 6 गो, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी। अब यहाँ बनाते हैं, जोड़ना है घटाना है आप लोग को ना, यहाँ पे बनाते हैं उसको। बताओ तो बाबू जोड़ने आएगा, ये पहले जोड़िए आप लोग, क्या कीजिए
जोड़िए, ये दोनों को जोड़ दो तू लोग। 3 को जीरो है तो 3 को जीरो ऐसे ही आ जाएगा सीधा सीधा जीरो। अच्छा लो 1 2 3। अब बताओ यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 0, तो कितना होगा 2। बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 2 3 4 को जीरो ना, 1 2 3 4 को जीरो, फिर कितना है 1। अब इसको भी जोड़ दीजिए, खाली यहाँ पे 8 रख दो, हो जाएगा, जोड़ा जाएगा ना। कितना होगा 6, 1 2 3 1 2 8। देखो 8 जोड़ दिए तो 8 जीरो 8 ना हो जाएगा। 1 2 3 4 5 को जीरो, 1 2 3 4 5 को जीरो, हो गया ना। अब दोनों का कर देना है घटा देना है। क्या करना है घटाना है। घटा दो बाबा आप लोग। देखो ये हम बताते हैं 10 में से 8 गया, चलिए इसमें से घटा दें, कितना बचा 2 बचा, यहाँ पे देते हैं कितना बचा 2। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 1 में से 0 गया 1, हो गया यहाँ तक ना। अच्छा क्या बाबू, हाँ ये वाला नहीं दिख रहा है, ये वाला देखिए इसका आंसर क्या होगा बाबू, हम यहाँ पे घटाते हैं, इसको यहाँ पे लिख लें, कोई दिक्कत है आप लोग को। कितना है 1 0 0 0 1 है ना, फिर 2 0 0 0, 3 को जीरो है ना, फिर माइनस में कितना है 6, 1 2 3 4 5 8 है ना। घटाओ इसको तो वहाँ पे घटाते हैं। चलिए बताइए आप लोग बाबू रे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 1 में से 0 गया 1, यहाँ से हो गया ना, 4 को खत्म हो गया। पांचवा 1 में से 0 गया 1, फिर 0 में से 0 गया 0 में से 0 गया 0, फिर बताओ फिर 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 6 4, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 0। ये क्या हो गया आप लोग का आंसर हो गया। इसको उतार लीजिए तुम, जो घटा बस थोड़ा सा हेवी है, बाकी कुछ नहीं है। बाबू रे देखिए यहाँ पर क्यूब छोड़ देते क्वेश्चन में, ठीक ना, यहाँ पर क्यूब छूट गया था। अब बाकी आप लोग को समझ में आ गया ना, ठीक है चलिए उतारिए। ए हेलो ए बाबू सुनिए आप लोग, 7 का हम लोग टोटल बना दिए ना, सिंपल था। 8 भी एकदम आसान है, इजी एकदम है। 8 में ज़्यादा कोई भारी नहीं है, आप लोग परेशान मत होइएगा। देखिए बाबू क्या दिया है। अच्छा अगर हम सोच के देखिए, आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद है ना, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2 3ab प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब आइए यहाँ पे, अच्छा इसको ना देखो बाबू ध्यान देखिए क्वेश्चन को, इसको हमको ये फॉर्म में लाना है। ये जैसा है ना, ये कैसे है ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, उसी तरह हमको इसको भी लाना है। तो बोलिए कैसे लाएंगे, ये बताइए। 8 को हमको क्यूब बनाना है, कैसे बनेगा 8 को क्यूब बनाना है, क्यूब 8 का क्यूब बनाना है, 2 के पावर 3 कर दो, हो जाएगा 8, नहीं हो जाएगा। यानी 2 a के पावर अगर हम 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 a के पावर अगर 3 करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 a का पावर अगर 3 कर देंगे तो कितना होगा 8 8 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे देखो बाबू, b का पावर 3, कोई दिक्कत है। अच्छा ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर क्या होता है प्लस 3ab होता है ना। देखो 3ab, इसको हमको 3ab बनाना है, तो कहो 3 का फॉर्मूला का हो गया 3 एगो। ए कितना लिखे तो कहिए 2a, क्योंकि ये ए, इसको ए जब कर रहे हैं तो यही ना ए होगा ए। फिर क्या होता है बी होता है, तो बी में क्या है बी ए है,
3 ए बी हो गया ना। फिर क्या होता है इंटू ए प्लस बी, इंटू में क्या होता है ए प्लस बी। तो बताओ ए कौन है, कहिए दुबे। बी कौन है, बी ए है। देखो गुना करके देखो, 2 के पावर 3 कितना होगा 8, बी के पावर 3 कितना होगा बी क्यूब, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 ए स्क्वायर भी हो जाएगा। फिर 6 ए बी स्क्वायर गुना करिए तो हो जाएगा ना। बाबू देख सिंपल हम क्वेश्चन किए हैं, इसको क्यूब हम लोगों ने बनाया। क्या बनाया, क्यूब बनाया हम लोगों ने, है ना, क्यूब बना दिए। ठीक है, अब बताइए इसको क्या कहिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी देखो लिखे ना, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी हो गया ना। यानी कि ये क्या होता है, डिस्टर्ब मत करो बाबू, ये क्या होता है, ये क्या वाला क्या होता है ए प्लस बी। तो अब बताइए किसका ही फार्मूला पे है, ए प्लस बी के होल क्यूब पे है। और ये क्या है आपका ए प्लस बी। अच्छा ये क्या है, ए क्यू है, ये क्या है बी। मतलब ए और बी को आप इसमें से निकाल दीजिएगा। ए बी कौन है बताइए, मान बताइए, ए का मान बताइए, बी का मान बताइए इसमें से हमको। ए का अच्छा ए टू ए क्या है, ए का मान है, अब बी का मान क्या है बी ए है। तो आप ए प्लस बी जान गए कौन कौन होगा, कौन होगा, तो कहिए 2a होगा ए और बी कौन होगा खुद बी हो जाएगा। यानी 2a प्लस बी का होल क्यूब का ही फार्मूला है, दैट इज आंसर। बात समझेगा लिखे हमने, ये कौची का फार्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब रखे है तो हो गया। अच्छा दूसरा बोलो क्वेश्चन बाबू रे, दूसरा क्वेश्चन बोलिए फिर से आप लोग सीखिएगा। दूसरा क्वेश्चन 8a क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर बी, फिर क्या है प्लस, चलिए ये नहीं क्वेश्चन है, ये नहीं क्वेश्चन है आप लोग का है। देखिए क्यूब बनाइए बाबू रे, नहीं समझिएगा। देखिए प्लस माइनस में आप लोग को दिक्कत होगी जरूर, इसे ध्यान दीजिए। इसको क्यूब बनाइए तो कहिए 2a का पावर 3 हम लिख सकते हैं। इसका बताइए कहिए b का हम पावर 3 लिख सकते हैं। इसको क्या होता है 3ab, 3 ये क्या है a, ये क्या है b, फिर इंटू क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए कौन है 2a, बी कौन है b, ए माइनस बी हो गया। इसमें से ए बी निकाल दीजिए कौन है 2a माइनस बी, ये ए हो गया ये बी हो गया। ए का मान पूछे तो क्या बोलिएगा कहिएगा 2a, बी का मान क्या बोलिएगा b। तो ये किसका फॉर्मूला देखो तो किसका फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब का, किसका ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी कौन है तो कहिएगा 2a माइनस बी है, अब पावर में होल क्यूब, ये क्या हो गया आंसर। तीसरा बोलो क्वेश्चन क्या है बाबू, 27 माइनस कहाँ गया 27 माइनस 125 ए के होल क्यूब माइनस 135a, बस इतना ही है। चलिए आप बताइए, हमको इसको क्यूब बनाना है भाई मेरे, बताइए कितना क्यूब बनाए, इसको क्यूब बनाना है क्यूब 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, 125 क्यूब कितना का होगा 5a, 5a। देखिए बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब क्या बनेगा माइनस 3ab बनेगा ना, माइनस 3 ए कौन होगा कहिए कि ये ए, बी कौन होगा ये। देखो गुना कर देख लेना इतना आ जाएगा पक्का। फिर इंटू में क्या होता है ए माइनस बी, तो ए कौन है 3, बी कौन है 5a, हो गया। बताओ ए माइनस बी कौन है ए माइनस बी, ए माइनस बी का क्या है होल क्यूब, क्या है होल क्यूब। तो फार्मूला क्या हो गया 3 माइनस 5 एक होल क्यूब, दैट इज आंसर। भारी है ये आंसर लिखते हैं भाई मेरे। अब देखा चौथा क्या है, स्पीड बोलो थोड़ा सा, 64 ए स्क्वायर माइनस 27 बी क्यू। बाबू 64 ए स्क्वायर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्यूब, मत बोल भाई तू,
अच्छा, हमको समझ में नहीं आता, जो बोलता है उसको ऊपर देखना जरूरी है। जब बुक से आप बोल रहे हैं कि ऐसे बोल रहे हैं कि 64a³ माइनस 27b³ माइनस, तो ऐसे बोलिएगा आप लोग 64a³, फिर देखिएगा हमको देखिएगा। अरे देखना क्या लिए है, आप लगातार बोलते जाइए, हम लिखते जाएंगे क्वेश्चन। प्लस कितना है जी, 108ab², यही ना है। देखिए अब बनाओ बाबू, क्यूब बनाओ। कितना क्यूब होगा, 4a का। ये कितना का होगा, 3b का, माइनस 3a, ये क्या होगा, b इंटू a माइनस, अरे यार a कौन होगा, 4a, b कौन होगा, 3b। ये 4a लिखे हैं भाई मेरे, तू लोग नहीं ना। देखिए अब बताओ अभी किसका फार्मूला है, ए क्यू माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब का है, ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी कौन है, इसी का ये फार्मूला है। अगर इसको आप बनाएंगे तो पता है क्या बनेगा, ये बनेगा। इसको बना के देखो, ये बनेगा, और फिर इसके बाद ये आ जाएगा ना। चलिए पांचवा बोलिए, बोलिए। कितने हैं, कहीं गलती सलती देखे तो। लिखा है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, ठीक तो है ना, ठीक है ना। ऐसी ना है। देख बाबू बताइए, 27 को क्या बनाना हमको, क्यूब है। 27 को क्या बनाना है, क्यूब। कितना का होगा क्यूब, 3p होगा ना। कैसे होगा, क्योंकि तीन 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 हाली गुना करें तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा ना। तब बताओ इतना का बनाओ क्यूब है, 6 कितना होगा, 6 छः का 36 216, समझ में आया ना। एक का पावर क्यूब एक होगा, क्या फर्क पड़ता है। इसका देखो a³ माइनस b³, अगर इसको फॉर्मूला लिखना होगा ना, जिसको आंसर लेना होगा, तो खाली हई दोनों देख के बता देगा आंसर कितना होगा, कितना होगा 3p माइनस 1/6 के होल क्यूब, आंसर हो गया। भारी है, आगे हम ही देते हैं। फिर क्या होता है 3a, ये क्या हो गया b इंटू a माइनस b। बताओ क्या लिखे आंसर में, ये क्या हो गया आंसर। बाबू थोड़ा सा बुक उठा के दे दो हमको। और इसमें क्वेश्चन है क्या, ए ठीक है, इसको ना मिटा देते हैं, उसके बाद उतारिएगा, ठीक ना। बाबू 8 का टोटल खत्म हो गया ना, 9 का बनाए ना, थोड़ा तेजी बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गया आप लोग क्लास चलते। देखिए सिद्ध करना क्या है कि a³ मतलब x³ प्लस y³ बराबर x³ प्लस y³ बराबर, ठीक है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। इसमें बाबू फार्मूला है, आप फार्मूला इसको याद कर लीजिएगा। जो जो याद करता है फार्मूला उसको काम करेगा, याद रखिएगा इस बात को। ये फार्मूला कौन सा है पता आप लोग को, देखिए फार्मूला क्या है, यहाँ पर फार्मूला, ये फार्मूला है, ये सूत्र है, क्या है, सूत्र है। इधर देखो, उधर ना। a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, a³ प्लस b³ का, a³ प्लस b³ का फार्मूला है ना। चलिए हमको सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना लाना है, मैंने दोनों बराबर है, सिद्ध करना है। तो हम LHS ले चाहे RHS ले, हम RHS उठा करके ला देंगे कौची, LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। हमको सिद्ध करना है RHS ले LHS लाना है, क्या लाना है, RHS को सॉल्यूशन करके क्या लाना है हमको, LHS, ठीक ना। चलिए बताइए RHS क्या दिया है, बोलो तो, ये क्या है, क्या है RHS, इसको सॉल्यूशन करो। तो इसको कॉमन ले लें, तू लोग बनाया ना, कॉमन लो, क्या बचा,
पूरा उतार दीजिए। उतरता है कि नहीं उतरता है, आप लोग बताइए। क्या बचा है? तो ये प्लस वाई बचा है। क्या बचा है? फिर उतारो पूरा। आप सभी लोग जानते हैं कैसे बना रही, सब बताए हैं सब। गुना करते बाबू, एक्स स्क्वायर में एक्स में तो कितना होगा बाबू? अब गुना करो कितना होगा? ये 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 गुना करो कितना होगा? होगा ना? गुना कर रहे हैं, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बता दे रहे हैं। इतना बनाए इसको बनाना। देखे तो बाबू, इसके जैसा कोई है क्या? देखो तो, देखो तो ये कट सकता है, देखो ध्यान से तो, प्लस माइनस। अच्छा, ये कट सकता है। क्या बचा? ये क्या आ गया? LHS। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। हो गया प्रूव्ड ना? करें ना कि RHS को बना के क्या लेना है? LHS आ गया। दूसरा बोलिए, दूसरा क्वेश्चन दिया आप लोग का। हाँ, देखो सेम टू सेम बनाएंगे। आप लोग इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा आप लोग। सेम टू सेम बनाना है होमवर्क। जैसा ही ये बनाए हैं सेम बनाते हैं। छोड़ो ना, आप लोग को दिक्कत हो रही है। ऑनलाइन वाले को दिक्कत होता है क्या? है पढ़ाई ना सर जी। चलिए कमा लीजिए। बाबू गुना कर दो बाबू। बाबू गुना करो कितना होगा? ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। अब बताओ क्या होगा? ये है, कट जाएगा। ये है, क्या बचा? ये क्या आ गया? प्रूव्ड। नौवा का बोलो। नौवा का पहला का दिया है। हाँ, 10वां का पहला का दिया बाबू क्वेश्चन। 10 का पहला का दिया है। 127y³ प्लस 125z³। देखिए समझिए इसको। दूसरा देंगे होमवर्क, ठीक ना? बताओ। अच्छा, आपको देखने से क्या लग रहा है मेरे भाई? इसको आप क्यों बनाइएगा ना? हाँ कहिए। चलिए क्यों बनाइए, क्या होगा? इसको क्या कहिएगा? ये तो आप लोग को समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए अब बताइए, उसको देखिए ध्यान से। ये क्या लग रहा है आपको? ये क्या लग रहा है? बी, यानी AQ प्लस BQ। अब बताइए AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या? अभी तुरंत सीखे आप लोग। AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है? तो A प्लस बी इंटू A² माइनस AB प्लस B²। ये फॉर्मूला किसका है? AQ प्लस BQ का फॉर्मूला है। और सेम टू सेम इसी पे क्या करते हैं, इसको सेट कर देना है। चलिए बताइए, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? तो कहिए A प्लस बी, तो हम क्या लिखें बोलिए? 3y प्लस 5z, फिर क्या होता है इंटू A²। क्या होता है? A²। ए कितना हम लोग का है? 3y का स्क्वायर। ऐसे कर दें। चलिए फिर क्या होता है? माइनस AB होता है। AB कौन है? 3y इंटू 5z। फिर क्या होता है? प्लस, बाबू ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, इसको देखिए 3y प्लस 5z है ना? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 5 YZ है, 50 Z का, ये क्या हो गया? क्या हो गया? आंसर। दूसरा क्वेश्चन बोलो तो। 64 हाँ NQ। देखो हम खाली इधर AQ प्लस BQ कर दे, आप लोग बना लीजिएगा ना? ये कितना का क्यूब होगा? तो कोई 4m का। ये बताइए 7n का। अब बन जाएगा। किस पे बनेगा? किस पे बनाइएगा? किस पे? ई फार्मूला पे
नहीं बनेगा ई फार्मूला पर, अरे लोल कहीं का ई फार्मूला बनेगा। ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू ना फार्मूला है, तो ए क्यू माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बना लीजिएगा ना, इस फार्मूला को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आप ए अब बी के फॉर्म में याद कर लीजिएगा, एक्स वाई के फॉर्म में दिया है ना, आप लोग ए बी के फॉर्म बनाइएगा। इसको होमवर्क देते हैं आप लोग को। 10 तक खत्म हुआ ना आप लोग का चैप्टर है, 10 तक। अभी और बताएंगे कल, यहाँ तक, यहाँ तो सिलेबस खत्म हो गया यहाँ तक, और बताएंगे कल आगे। चलिए।